अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं सेविंग्स चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो हमारी बहुत अरसे से जिसका इंतज़ार था, एक लंबे अरसे से हमें इस बात का इंतज़ार था और आज वो ख्वाब CDNS ने पूरा कर दिया है। नेशनल सेविंग्स की तरफ से वो पूरा हो गया। ऐसे कस्टमर्स जो नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, गवर्नमेंट पर रिलाय करते थे और किसी दूसरे बैंकों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन एक प्रॉफिट की वजह से वो इस्लामिक बैंक जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें नेशनल सेविंग्स में नहीं थी, तो अब नेशनल सेविंग्स ने ये ख्वाब एक पूरा करने जा रहा है। एक ऐसा ख्वाब था जो एक बड़े लंबे अरसे से चल रहा था। तो आज की वीडियो ये हमारे नेशनल सेविंग्स के उन तमाम कस्टमर्स के लिए है जो इस्लामिक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैंने इन स्कीम्स जो अभी जिनका इजरा होने वाला है, होने जा रहा है अभी अनकरीब, जिसका अब इफ्तिताह हो जाएगा, तो इसके बारे में मुकम्मल आपको तफसील दूंगा। इसमें इसकी डिटेल्स दी जाएंगी कि आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या प्रॉफिट होगा, कौन कौन सी स्कीमें हैं, तो ये सारी बातें डिटेल से मैं बात करूंगा। लेकिन इससे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, कहीं आप कोई सवाल मिस ना कर जाएं, क्योंकि मैं इस स्कीम की जो तमाम डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल मैं इसमें प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो अभी थोड़ी सी लेंथी भी हो जाएगी, लेकिन आपने इसको मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत अहम मालूमात मैं देने के लिए जा रहा हूँ। तो ये होगा कि इस डिटेल में जाने से पहले मैं ऐसे नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। जी नाज़रीन, अब मैं क्योंकि काफ़ी लेंथी है तो मैं थोड़ा सा ये मैंने अपने स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख के रखा हुआ है, मैं यहाँ से देखकर मैं बताता जाऊँगा। तो तारुफ है, तारुफ में जो करवाया गया है, द सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स हैज़ एस्टैब्लिश्ड इन इस्लामिक विंडो नेम्ड रफा नेशनल सेविंग्स RNS। ये रफा नेशनल सेविंग्स विंडो के नाम से इन्होंने आगाज़ कर रहे हैं। द रोल ऑफ RNS इज़ प्रोवाइड डिफरेंट शरिया कंप्लेंट investment account under Sarva Islamic Saving Rules 2019. Sarva Islamic Saving Account SISA rules were approved by the Federal Cabinet and published in Gazette of Pakistan on 23rd October 2019. यानी इस गजट को कैबिनेट ने जो अप्रूव किया था नेशनल सेविंग्स की इन प्रोडक्ट्स के लिए, इस पर वर्किंग इतनी पुरानी चल रही है कि इस पे वर्किंग हो रही थी और आखिरकार इसको कैबिनेट में लाया गया और 2019 में, यानी 3 साल होने को आ गए हैं, ये प्रोडक्ट जो है उस वक्त अप्रूव की गई थी, जिसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। आगे लिखा है जी, वेयर बाय द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम विल बी अलाउड फ्रॉम नेशनल सेविंग सेंटर्स, यानी ये तमाम नेशनल सेविंग सेंटर्स में ये जो है ये प्रोडक्ट लॉन्च की जाएगी। टू इंश्योर शरिया कंप्लायंस ऑफ द स्कीम एंड ऑपरेशंस, आर शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड कंप्राइजिंग रिनाउंड शरिया स्कॉलर्स इन अपॉइंटेड बाय द CDNS। अब इन्होंने जो हैं अपने शरिया स्कॉलर्स जो हैं, स्कॉलर्स अपॉइंट कर लिए हैं नेशनल सेविंग्स ने। इस वक्त एक बड़ी अचीवमेंट थी नेशनल सेविंग्स की। और उसके बाद लिखा है जी, RNS हैज़ लॉन्च शरिया कंप्लेंट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा याद रखिएगा, ये मुखफ़फ़ है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का, और एंड सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट SITA। ये 2 स्कीमें हैं जो लॉन्च की जा रही हैं। टर्म अकाउंट स्कीम विल कंप्रोमाइज ऑफ 4 डिफरेंट टेन्योर्स ऑफ 1 year, 3 years, 5 years एंड 10 years। यानी ये जो सीसा है ये तो हो गया अकाउंट, जैसा लिखा हुआ है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, और उसके बाद जो सीटा है ये है अपना टर्म अकाउंट, एक इस्लामिक सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। और इसकी अकाउंट की जो होगी टेन्योर है वो इनका रखा गया 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का। यानी ये स्कीम 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए होगी। इन दिस फेज CDNS इज ऑफरिंग सीटा 3 years एंड ये खैर मैंने बता दिया। ऑल पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स रूल्स पर्टेनिंग टू दिस स्कीम शैल बी रेफर्ड टू RNS CDNS। अब इसमें चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफर्ड थ्रू रफा नेशनल सेविंग RNS, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट सीटा 1 year, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट सीटा 3 years, 5 years एंड 10 years। प्रोसीजर का बताया गया है ओपन करने के लिए, इसके क्या तरीकाकार होगा। ओपन करने के लिए आपको जो ये स्कीम लॉन्च की जा रही है अभी,
ये नेशनल सेविंग्स की ब्रांचेज में डील की जाएंगी। प्रोसीजर ये है कि RNS एंड CDNS shall in relation to the account named if required in consultation with the finance division, procedure for sale, encashment, profit payment from the time to time to carry out the purpose of Sarva Islamic saving account rules। इन्वेस्टमेंट लिमिट ये है नाज़रीन के सीसा अकाउंट जो है आपका जो अकाउंट होगा SISA, ये जो है 100 रुपए से अकाउंट खोला जा सकता है। सीटा अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ ₹50,000। यानी सीटा अकाउंट में जो टर्म अकाउंट है इनका, इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मिनिमम 50,000 रुपए से कम नहीं होगी, ये 50,000 रुपए से शुरू होगी इन्वेस्टमेंट। देयर शैल बी नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सीटा, यानी सीटा में किसी किस्म की कोई जो है वो मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं। However, the investment shall be made in multiple of ₹50,000, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी 50,000 की सूरत में ही की जाएगी। यानी 50,000 अगर आप 55,000 रखना चाहते हैं तो 55,000 नहीं होगी, इसमें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब मल्टीपल ऑफ 50,000 की शेप में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। उसके बाद है जी फॉर्म ऑफ द अकाउंट। द अकाउंट शैल अकाउंट बोथ सीसा एंड सीटा शैल बी ओपनड इन स्क्रिप्टलेस फॉर्म, मतलब इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा, मींस नो फिजिकल इन्वेस्टमेंट विल बी गिवन टू द इन्वेस्टर। फिजिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कोई भी, जैसे एक सर्टिफिकेट आप नेशनल सेविंग्स में लेते थे, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट, तो इनमें जो ये सीटा अकाउंट होगा, इसमें टर्म अकाउंट है, तो इसमें कोई भी फिजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जाएगा। आल्दो के आपको एक चेकबुक तो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, वो आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। इसके लिए फिजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जाता। अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर जो है, प्रोसेस जो है, कस्टमर अप्रोच NSE, देन गोज टू रिलेशन सो एंड सो, ये तो आपसे वो नहीं है। CNIC will be required for the purchase process and biometric verification will be performed through नादरा CBA। लेकिन जैसे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी जाते हैं नेशनल सेविंग्स में, आप एक फॉर्म फिल करते हैं, वही CNIC देंगे, आप अपना KYC आप करेंगे, बायो वेरिफिकेशन करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। इसके बाद जी कस्टमर अगेंस्ट वो हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ रहा है वो प्रोडक्ट टेन्योर है। देयर आर 2 टेन्योर्स इनिशियली defined for CETA products. It will be offered for 3 years and 5 years tenure as Sarva Islamic Term Account CETA। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा गया, द अकाउंट में बी परचेज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग नेम, मतलब सिंगल खोल सकते हैं, माइनर के नाम पे भी खोल सकते हैं, और एडल्ट में जॉइंट भी खोल सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे आप किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट अपना खोलते हैं कि सिंगल भी खोल सकते हैं, बच्चों के नाम पे भी खोल सकते हैं, इसमें विडो हो, सीनियर सिटीजन हो, मतलब कोई भी XYZ कोई भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट बंदा कर सकता है। नेक्स्ट इसमें है जी द पेमेंट फॉर ओपनिंग सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट फ्रॉम नेशनल सेविंग सेंटर्स में बी मेड थ्रू कैश, बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर, यानी आप इसमें कैश भी दे सकते हैं और इसमें आप बैंक ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, क्रॉस चेक भी दे सकते हैं, और इसमें आप रास्त या IBFT के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रास्त की भी मैंने अभी वीडियो बनानी है अपने चैनल पे, वो भी मैं बना दूंगा कि आपने किस तरीके से रास्त यूज़ करनी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप को मैंने बता दिया, कैश फॉर्म में भी हो जाएगी, बैंक ड्राफ्ट में भी हो जाएगी, और क्रॉस चेक में भी होगी, रास्त के थ्रू भी हो जाएगी। कस्टमर इज लायबल टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म इन डिजिटल फॉर्म और अ मैनुअल फॉर्म, यानी आप इसको डिजिटल तौर पर भी आप फिल कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर वेब लिंक भी कोई ना कोई दे दिया जाएगा, या एक एप्लीकेशन भी अभी लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्द एप्लीकेशन भी लॉन्च हो जाएगी, मे बी कि उसमें भी ये फैसिलिटी दी जाए कि आप उधर से ये फॉर्म फिल कर लें, और मैनुअल भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ऑब्टेन फ्री ऑफ चार्ज, जो जिसकी कोई फॉर्म की कोई कीमत नहीं होगी, फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म और फ्रॉम ऑफिस ऑफ इशू रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग विद, ठीक है। सीसा टू बी ओपनड आफ्टर कंप्लीट KYC एंड बायो, हाँ जी ये तो मैंने पहले बता दिया अभी आपको कि बायो वेरिफिकेशन होगी और कंप्लीट KYC होगा। KYC मीन नो योर कस्टमर, जो आम प्राइवेट बैंकों में भी ये हर जगह ये चीज़ अब अपनाई जा रही है। एक फेटअप की तरफ से ये एक रिक्वायरमेंट थी जो अब अडॉप्ट कर ली है तमाम बैंकों ने। वैलिडिटी पीरियड, सीसा अकाउंट शैल बी ओपन फॉर अनलिमिटेड पीरियड। सीसा अकाउंट जो होगा वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए खोला जाएगा, एंड शेल रिमेन वैलिड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट एंड प्रॉफिट पेमेंट देयर ऑफ इफ एनी टिल सच टाइम इज लिंक्ड सीटा अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन इज इन कैश और विदड्रॉन
बाय द रजिस्टर्ड होल्डर अंडर दीज रूल्स। यानी ये सबसे अहम पॉइंट है, यानी ये कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ सीटा में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे अपना सीसा अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। ये एक यूँ समझ लें कि सेविंग अकाउंट ही होगा, जो जिसको इस्लामिक अकाउंट के तौर पे डील किया जा रहा है। तो जिनका जो प्रॉफिट होगा या एक्चुअल अमाउंट होगी सीटा में, सीटा का प्रॉफिट और उसका जो एक्चुअल अमाउंट होगी जब भी वो निकलवाई जाएगी तो वो सीसा अकाउंट में से निकाली जाएगी। उसका अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली आपके सीसा अकाउंट में जाएगा। यानी अगर किसी ने सीटा लेना है तो उसके साथ सीसा लाजमी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ये आप माइंड में रखिएगा। ऑटो री इन्वेस्टमेंट फॉर ओनली इज नॉट अलाउड। ऑटो री इन्वेस्टमेंट एज यू नो कि भाई काफ़ी जो पुराने कस्टमर हैं, ऑटो री इन्वेस्टमेंट से मुराद की ये कि अगर आपका टेन्योर था 5 साल का, 5 साल में अगर आपने नहीं चक्कर लगाया आप नेशनल सेविंग्स में, तो उसके बाद क्या होता था कि पहले ये ऑटो री इन्वेस्ट हो जाती थी, अगले 5 साल के लिए री इन्वेस्ट हो जाता था। तो अब ये फैसिलिटी तमाम नेशनल सेविंग्स प्रोडक्ट पे ख़त्म की गई है और अब इन दोनों अकाउंट्स पर भी, इस्लामिक अकाउंट्स पर भी ये लागू नहीं होगा ये रूल कि ये ऑटो री इन्वेस्ट होंगे, यानी ये अब ऑटो री इन्वेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद है जनाब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इज़ नॉट अलाउड। इसकी जो ट्रांसफ़रशिप है कि मतलब आप ये अकाउंट, पहले कुछ सर्टिफिकेट थे कि आप ट्रांसफ़र कर देते थे अपने बेटे को, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने फादर को। तो ये चीज़ें जो थी वो हम पहले नेशनल सेविंग्स में मतलब कुछ प्रोडक्ट्स में हो जाती थी, तो इन 2 अकाउंट्स में नहीं है। प्लजिंग की बात करते हैं तो प्लजिंग सीटा के लिए एलिजिबल नहीं है। आप नेशनल सेविंग्स के जो कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्योंकि ये सीटा जो है वो बाकी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके आप इन्वेस्टमेंट करके उसको प्लज करवा के लोन भी ले लेते थे, लेकिन सीटा एज यू नो कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि ये स्क्रिप्टलेस है, इसका आपको कोई चीज़ नहीं दी जाएगी, कोई सर्टिफिकेट, कोई इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा जिसको आप प्लज करवा सकें, तो इसलिए ये प्लजेबल नहीं है। सक्सेशन भी इसमें लाजमी है। जैसे हम जो जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पे अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो वो उसके जो नॉमिनीज़ हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा से या कोर्ट से लेते हैं। तो इस अकाउंट में भी सेम ये वही प्रोसेस होगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी इन्वेस्टर की डेथ होती है तो उनकी जो पेमेंट है वो उनके वारसान को सक्सेशन के मुताबिक मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ गया जी प्रॉफिट पेमेंट डिस्बर्समेंट। ये अहम चीज़ है जी, प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा। सीसा अकाउंट में प्रॉफिट अक्रूवल विल बी ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस। आपका डेली का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस बेस पर आपको ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। यानी आज आपके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये था और कल तो आज आपको 100 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, और कल जो आपका अगर बैलेंस हो जाता है 1 लाख रुपए तो कल के दिन आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए की अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। हम ये सीसा की बात कर रहे हैं, SIS से, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब साहब हाँ, इसमें अहम बात यह है कि ये डेली प्रॉफिट तो आपको जो है ना वो बेसिस पे कैलकुलेट होगा, लेकिन आपके अकाउंट फॉर जो होगा ये नेक्स्ट मंथ होगा। आपको 1 महीने के बाद आप ये प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी अब मिसाल के तौर पे प्रॉफिट ऑफ जनवरी विल बी अकाउंटेड ऑन 1 फरवरी। जनवरी का जो भी आपका प्रॉफिट होगा पूरे महीने का वो आपका 1 फरवरी में अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो अगर आप ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो विड्रॉ करवा लें या आप उसको पड़ा रहने दें, तो उस पर भी आपको प्रॉफिट आगे नेक्स्ट मिलता रहेगा। और इन केस ऑफ सीटा, एज ऑफ नो प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी एंड पेमेंट देयर ऑफ इन केस ऑफ ऑन अर्ली टर्मिनेशन इज एज इलस्ट्रेटेड बिलो। Profit would be paid at maturity for 1 year SITA, half year for 3 year SITA, monthly for 5 year SITA and monthly for 10 year SITA and upon maturity। तो इसके बारे में मैं आपको आगे चल के क्लियर करता हूँ इस पैराग्राफ के बारे में। अब फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। फॉर 1 year SITA प्रॉफिट शैल बी पेड ऑन मेच्योरिटी। 1 साल के लिए जो SITA आप लेंगे टर्म अकाउंट, उसकी जो प्रॉफिट होगा वो मेच्योरिटी पे मिलेगा। इन केस द इन्वेस्टमेंट इज विड्रॉन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 year। ये समझने वाली बात है, अगर 1 साल से पहले, अगर आपने 1 साल के लिए सीटा में इन्वेस्टमेंट की और 1 साल से पहले आप विड्रॉ करवाते हैं, कह लेते हैं कि हम इसको 8 महीने 29 दिन के बाद आपने इसकी जो है वो विड्रॉल कर ली है। आपने 1 साल के लिए डिपॉजिट किया और उसको आपने इन कैश कर लिया, 8 महीने 29 दिन हो गए थे। तो इस सूरत में ये क्या कहते हैं
he shall be eligible for 8 month profit at the rate of average rate of सीसा for this specified period। तो आपको 29 दिनों का पीरियड जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, 8 महीनों का जरूर मिलेगा। बेशक आपका 1 साल का टेन्योर था, उसमें आपका सारा प्रॉफिट जाया नहीं होगा, आपका सिर्फ जो है वो जो ऊपर के दिन होंगे, लाइक 29 दिन मैंने जैसे मेंशन किए, 29 दिनों का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बाकी आपको 8 माह का प्रॉफिट मिलेगा। 3 year सीटा द प्रॉफिट शैल बी पेएबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी 6 मंथ। 3 साल के लिए अगर आप लेते हैं, जैसे स्पेशल सेविंग अकाउंट है या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें 3 साल के लिए स्कीम है और 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलता है, तो इसमें भी इस तरह से आपको 6 महीने के बाद प्रॉफिट मिलेगा। इन केस द इन्वेस्टमेंट इज विथड्रॉन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ 1 year, अगर 1 साल से पहले आप अपनी विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, अब ये 3 साल की स्कीम है और 1 साल से पहले विड्रॉ कर लेते हैं, यानी 5 महीने और 10 दिन हुए आपको ये लिए हुए, तो आपको 5 महीनों का प्रॉफिट जो है वो एवरेज रेट का, जो सीसा का एवरेज रेट होगा उसके मुताबिक आपको 5 माह का प्रॉफिट दे दिया जाएगा। यानी ये भी आप किसी भी वक्त ड्रॉ कर सकते हैं, सेम 1 year की तरह। उसमें आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपको जो जितने माह कंप्लीट होंगे वो उतने आपको मिलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है जी 5 year सीटा, द प्रॉफिट शैल बी पेएबल मंथली। सीसा में जो 5 साल के लिए ले लेंगे आप, उसका जो प्रॉफिट है वो आपको हर माह मिल सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी 1 month पीरियड। ठीक है जी, तो यानी अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो आपको प्रॉफिट हर माह मिलेगा। फॉर 10 years सीटा प्रॉफिट शैल बी पेड आइदर मंथली और इन केस ऑफ एनुअल प्रॉफिट स्कीम, यानी इसमें भी आप मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो 10 साल के लिए आपने सीटा लिया, और इसमें आपको जो मैच्योरिटी है उस पर भी आप ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, या एनुअल पे भी आप सालाना भी अपना प्रॉफिट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो पहला पैराग्राफ मैंने आपको बताया था उसका मतलब यही था कि आपको मैंने वो आगे जाके बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। उसको मैंने ब्रेक करके हर चीज़ मैंने बता दी है, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ ब्रेक में मौजूद है। इन केस इन्वेस्टमेंट इज विथड्रॉन बिफोर, ठीक हो गया वो तो आगे। ज़कात जिस तरीके से हम तमाम उस पर लागू होती है उसी तरीके से लागू होगी, और दिस इज डिफॉल्ट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ज़कात शैल बी डिडक्टेड ऑन 1st रमज़ान फ्रॉम सीसा अकाउंट में जो ज़कात कटेगी वो एज़ पर निसाब होगी, यानी यकम रमज़ान को ज़कात काटी जाएगी। एग्जेम्पशन के लिए अगर आप उसमें अपना CZ 50 देते हैं, आप एक हल्फिया बयान देते हैं, तो उसमें आपकी ज़कात जो है वो इसमें वेव ऑफ कर दी जाएगी, इसमें ज़कात डिडक्शन नहीं होगी। अच्छा जी, एप्लीकेबल टैक्स जो है वो इसके ऊपर लागू होगा प्रॉफिट पे, जो जितना है फाइलर और नॉन फाइलर का हिसाब है। और मिनिमम बैलेंस सीसा के लिए 100 रुपये है। और लिंकिंग ऑफ सीसा विद सीटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जिसने सीटा लेना है, टर्म अकाउंट में डिपॉजिट करना है, वो उसके लिए लाजमी है कि वो सीसा में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। नंबर्स ऑफ यूनिट्स अलाउड, ओनली 1 सिंगल डिपॉजिट, ये बड़ी समझने वाली बात यह है कि ओनली 1 सिंगल डिपॉजिट अगेंस्ट सीटा अकाउंट शैल बी अलाउड, यानी सीटा अकाउंट में आप सिर्फ एक मरतबा एक अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं। फॉर एवरी न्यू डिपॉजिट, अगर आपने 1 महीने के बाद मजीद डिपॉजिट करना है तो उसका आपको एक अकाउंट नंबर नया जनरेट होगा, और ये अकाउंट आप जितने मर्जी है चाहे सेंटर में आप खोल सकते हैं। और द सेम शैल बी लिंक विद हिज ऑलरेडी ओपन सीसा अकाउंट, यानी ये मतलब आपका लिंक भी होगा सीसा अकाउंट के साथ। ठीक है जी, नंबर ऑफ अकाउंट लिमिट, अकाउंट जो सीटा के लिए जो अकाउंट है, इन केस ऑफ सीटा देयर शैल बी नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी ओपन एट सिंगल ब्रांच NSC। मैं मेरे ख्याल में आई थिंक मैं गलती कर गया हूँ, ऑनली सिंगल डिपॉजिट अगेंस्ट सीटा, ठीक है, हाँ नहीं मैं ठीक बता गया हूँ। इन केस ऑफ सीटा देयर शैल बी नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी ओपन, हाँ ये मैंने बता दिया, आपको क्लियर कर दिया, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। प्रीमेच्योर विड्रॉल चार्जेस, सीटा अगर आपने लिया है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसमें अगर आप उसको एडवांस में, अगर आप टाइम पूरा होने से पहले आपको अगर पेमेंट की ज़रूरत पड़ गई है और वो आपको रकम चाहिए, तो उस पर सर्विस चार्जेस लागू होंगे। कंप्लीशन ऑफ 1 year 1%, यानी अगर आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ तो ये चार्जेस जो आपके लागू होंगे वो 5 साल और 10 साल सीटा के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी उनके लिए ये चार्जेस हैं। 1 साल मुकम्मल होने से पहले 1% है, 2 साल मुकम्मल होने से पहले 0.7%, और कंप्लीशन ऑफ 3 years 0.5%, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 4 years 0.25%।
1% का मतलब ये है कि 1 लाख पर 1,000 रुपए की आपकी कटौती हो जाएगी। 2 साल से पहले निकलवाते हैं तो 750 रुपए, और 3 साल पहले से पहले निकलवाते हैं तो 500 रुपए, और कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर मतलब 4 साल से पहले निकलवाते हैं तो 250 रुपये आपकी कटौती होगी 5वें साल में या ऑनवर्ड, उसके बाद जो है वो कटौतियाँ नहीं होंगी। तो इसमें डेज ऑफ इनएक्टिव आफ्टर विच सीसा इज टू बी मार्क्ड एज डॉर्मेंट जैसे मतलब अकाउंट्स जितने भी आप अकाउंट अगर प्राइवेट बैंकों में भी यूज़ करते हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं अगर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, 365 दिन से ऊपर हो जाते हैं। सपोज अब आपका सीसा अकाउंट है, उसमें सीटा अकाउंट है आपका, वो आपने 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, 3 साल वो बिल्कुल पड़ा रह गया, तो उसके बाद उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती तो वो डॉर्मेंट भी हो जाएगा। प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ फॉर कस्टमर, द कस्टमर शैल हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ लाइफ ऑन ईयरली बेसिस। सालाना बुनियादों पे अपना जिंदा होने का सबूत जो है वो कस्टमर को नेशनल सेविंग्स में आकर देना होगा। तो ये नाज़रीन एक प्रोसीजर था, और कुछ डिटेल्स जो आई हैं, जो मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, बहुत सारी बातें मैंने इसमें कवर करनी है और अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर लूँ। अगर मैंने कोई आपको बात समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ, और अगर जवाब कोई लेंथी हुआ तो वीडियो की सूरत में भी दे दूँगा। और जैसे ही ये लॉन्च होगी तो इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा फिर मुकम्मल डिटेल के साथ, नई तफसीलात के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।